हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं भी उसमें जो है सुधार करने का प्रयास करूँगी। और अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसको और अच्छे से कोशिश करूँगी समझाने का, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस समय जो है हम लोग रीतिकाल को पढ़ रहे हैं, और रीतिकाल में अगर हम बात करें तो इस समय हम जो है रीतिकाल के कवियों की पंक्तियों को देख रहे हैं, जिसमें मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो है चिंतामणि, मतीराम और देव कवि की पंक्तियों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। और आज हम बात करेंगे भूषण कवि की और उनकी पंक्तियों के संदर्भ में। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली जो पंक्ति यहाँ पे दी गई है भूषण कवि के द्वारा, इन्हीं की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है वो? सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझे कविन को पंथ। ये वाली जो लाइन है ये भूषण के द्वारा लिखी गई है, और उनकी एक रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण उनकी रचना है भूषण कवि की, और इसी में उनको ये लाइन जो है उनकी मिलती है। क्या है? सुकवि हूँ कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। ये भूषण की पंक्ति है। कैसे याद करेंगे? कहते हैं सुकविन हूँ, मैं एक सुंदर कवि हूँ। मैं एक सुंदर कवि हूँ। तो जब सुंदर कवि कोई होता है, मतलब सुंदर कवि देखने में सुंदर कवि नहीं, उसकी जो कविताएं होती हैं बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, तो उसको कहते हैं सुंदर कवि। ठीक है, तो सुंदर कवि हूँ तो भाई मुझे भी भूषण चाहिए, मुझे भी आभूषण की ज़रूरत है। और जो सुंदर कवि होते हैं उनके पास आभूषण होता ही होता है, कुछ प्राइज वगैरह मिलते ही हैं। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। सुंदर कवि हूँ, मैं भी सुंदर कवि हूँ, तो मेरे पर भी कुछ कृपा करिए और मुझे भी आभूषण दीजिए। तो याद हो जाएगा ना, आभूषण यानी कि ये भूषण की कवि है। सुकविन हूँ, सुंदर कवि हूँ, तो मुझे भी आभूषण चाहिए, तो मैं और सुंदर हो जाऊंगा। दोनों वे में आप याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये वाली जो पंक्ति है ये भी भूषण की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है, तो इसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये वाली पंक्ति भूषण के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है इंद्र जीमी जम्भ पर बाड़व सुवम्भ पर त्यों मलेच्छ मस्म भर शेर शिव राज है। क्या करे हैं? इंद्र जीमी जम्भ पर बाड़व सुवम्भ पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये भी भूषण की पंक्ति है। इसमें क्या पकड़ना है? इसमें इंद्र शब्द को पकड़िएगा। देखिए, जो इंद्रदेव है, जो इंद्रदेव होते हैं वो भी आभूषण पहनते हैं। देवता लोग आभूषण पहनते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा, जितने भी देवी देवता लोग हैं सभी जो है आभूषण पहनते हैं। तो जो इंद्रदेव हैं वो भी आभूषण पहनते हैं। आभूषण से भूषण को कनेक्ट कीजिएगा। इंद्रदेव जो हैं वो भी, जो भगवान इंद्रदेव जो है उनके पास भी आभूषण हैं। याद हो जाएगा, ये भूषण की पंक्ति है। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। क्या है? दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। इन्हें कैसे याद करेंगे? लिखा है दारा की दौर। आप जानते हैं दारा सिंह है एक, दारा सिंह जिन्होंने ये जो रामायण आया था उसमें उन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई थी। दारा सिंह जो है वो पहलवानी करते थे ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं दारा की दौर। दारा की जब दौड़ चली थी, ठीक है, एक पहलवानी का जब समय था, उनका भी बहुत नाम है, तो उनको पहलवानी में उन्होंने पहलवानी जब जीती ना, तो उन्हें बहुत से आभूषण से नवाजा गया। मिलता है ना, मेडल वगैरह दिया जाता है, तो उनको आभूषण ही समझिए। तो याद हो जाएगा दारा की दौर। जब दारा की दौर चली थी तो उस समय उनको बहुत से आभूषण दिए गए थे। बहुत से आभूषण उनके पास है। किसके? दारा सिंह के पास। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है शिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी। लिखा है शिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी। किसकी पंक्ति है? तो ये भूषण की पंक्ति है। तो यहाँ पे आप शिवा की जगह कर लीजिए भूषण। ये भूषण जो ना होत तो सुनत हो सबकी।
भूषण यानी कि आभूषण। अगर आभूषण ना होता तो लोग सबकी सुनते, लेकिन आभूषण ज्वेलरी जो रहती है, आधे लोग तो क्या होते हैं, ज्वेलरी पाने के लिए ही बस क्या करते हैं, लोगों का मर्डर कर देते हैं, किसी की सुनते उनते नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी पानी है, जेवर है कि नहीं, तो पैसे की मांग है, तो बहुत से लोग चोरी करते हैं ना, ज्वेलरी की चोरी बहुत होती है। तो याद रख सकते हैं भाई, सोना इतना महंगा है तो चोरी होगी ही होगी। तो कहते हैं भूषण जो ना होता, अगर ये सोना वगैरह ना होता तो लोग हर किसी की सुनते, सबका सम्मान करते। एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद करिएगा, आभूषण जो ना होता तो सुनत हो सबकी, तब लोग सबकी सुनते। लेकिन जिनके पास जब आभूषण ज्यादा हो जाता है, उनके अंदर घमंड आ जाता है, और जिसके पास नहीं रहता उसको दिखाते हैं, जलाते हैं कि तुम्हारे पास नहीं हो। जिसके पास रहता है वो मार दिखाता है कि 10-15 गले में पहन के चलेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि ये किसकी पंक्ति है, भूषण की है, यानी कि आभूषण यानी कि भूषण की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है 6वें नंबर की, वो है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी भूषण के द्वारा लिखी गई है। और इसमें अगर ये वाली जो लाइन है 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, ये कई बार आपका अलंकार में पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये जो पंक्ति मैंने अभी पढ़ी है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है, बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से किया जा रहा है, तो इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये किसकी है, ये भी जो है पंक्ति जो है ये किसकी है, तो ये भूषण की है। आगे देखिएगा, 7वें नंबर की जो पंक्ति है वो है पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। फिर से देखिएगा, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। तो ये किसकी पंक्ति है, ये भी भूषण की पंक्ति है। आपने एक गाना सुना होगा, इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे वो गाना याद आता है, और उसी से मैंने इसको ध्यान में रख लिया। एक गाना है कि पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो वो मेरी दिलरुबा। पंछी स्वर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। तो ये वाला सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं। जैसे यहाँ पे है पंछी, तो पंछी से वो सॉन्ग मुझे याद आ जाता है। और उसमें क्या है, उसमें आपने अभी ये लाइन जब मैंने गाई है तो उसमें घुंघरू शब्द आया है ना, घुंघरू बजाती है हवा। तो जो घुंघरू है वो क्या है, वो भी तो एक आभूषण है, पायल में ही तो लगती है घुंघरू और बजती है। घुंघरू क्या है, वो भी एक आभूषण ही है। तो आभूषण से भूषण को याद कर लीजिएगा। तो मुझे ये, जब भी मैं ये पंक्ति पढ़ती हूँ तो पंक्ति से पहले मुझे वो सॉन्ग याद आ जाता है पंछी से, और पंछी में जब मैं वो पढ़ती हूँ तो उसमें घुंघरू शब्द आया है, घुंघरू जो होता है वो आभूषण ही है। याद हो गया आसानी से, किसकी है, भूषण की पंक्ति है। आगे बात करेंगे भिखारी दास की। यहाँ पे भूषण की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परीक्षा में जो पूछी जाती हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे भिखारी दास की पंक्तियों पे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहली इनकी जो पंक्ति है वो है, काव्य की रीत सीखी सुकबिन सो देखी, सुनी बहु लोक की बातें। कहते हैं काव्य की रीत सीखी सुकबिन सो देखी, सुनी बहु लोक की बातें। ये भिखारी दास के संदर्भ में कहा जा रहा है, ये भिखारी दास के द्वारा कही गई पंक्ति है। अब इन्हें कैसे हम याद करेंगे, देखिए लिखा है काव्य की रीत सीखी। तो इसके पहले जब हम लोग भिखारी दास को पढ़ रहे थे वहां पे हमने जो है इनकी पंक्तियों को पढ़ा था। तो मैंने बताया था जो भिखारी लोग होते हैं वो काव्य की रीतियों को बड़े जल्दी सीखते हैं। जैसे अगर वो किस स्टेशन पे है तो वो उनका जो भीख मांगने का टोन होता है वो अलग होता है, अगर वो मंदिर पे है तो उनका टोन अलग होता है, अगर वो किसी के घर जा जाकर भीख मांग रहे हैं तो उनके भीख मांगने का जो टोन होता है वो अलग होता है। तो ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर इनके जो टोन होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो काव्य की रीति कौन बहुत जल्दी सीखता है, काव्य की रीत सीखी
किसने सीखी? भिखारी लोग जो होते हैं वो काव्य की रीति बड़े जल्दी सीखते हैं और सुनी बहुलोक की बातें, बहुलोकों की बातें भी सुनते हैं। लोक में जब जाते हैं तो बहुत से लोग उनको भगा देते हैं द्वार पर से ही कि जाओ भागो, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बहुत से लोग भगा देते हैं, बहुत से लोग आदर सम्मान के साथ उन्हें देते भी हैं, खाने को, पीने को, पहनने को, बहुत सी चीज़ें देते हैं। तो भिखारी लोग जो होते हैं वो जब जाते हैं, दर दर पे भटकते हैं, भीख मांगते हैं, तो उन्हें बहुत लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं इस लोक में रहकर। और वो जो है काव्यों को बड़ी जल्दी, काव्य की जो रीतियां होती हैं उनको बड़ी जल्दी सीखते हैं। कौन? भिखारी लोग। तो इससे याद हो जाएगा ये भिखारी दास की पंक्ति है। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास हीना अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूं सो जानिए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी भिखारी दास की है। लिखा है ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास हीना अनुमानो। देखिए, ब्रज भाषा किसको सीखना है? भिखारी को सीखना है। तो कहते हैं भिखारी जो होते हैं ब्रज भाषा सीखने के लिए ब्रज में वास करने चलेंगे। कौन? भिखारी लोग। अब भाई भिखारी हैं तो वो इधर उधर सब जगह जाएंगे। अब इन्हें ब्रज भाषा सीखनी है तो ब्रज भाषा सीखने के लिए भिखारी कहाँ चले गए? ब्रज में वास करने लगे। मैंने अभी क्या बताया कि काव्य की रीतियां सीखने में भिखारी लोग सबसे आगे रहते हैं, बहुत ही जल्दी काव्य की रीतियों को सीख लेते हैं। तो वैसे इन्हें ब्रजभाषा सीखना था, तो ब्रजभाषा सीखने के लिए ये ब्रज में वास करने चले गए कुछ दिन के लिए। कौन? भिखारी लोग। याद हो जाएगा कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास में कौन गया? तो भिखारी लोग चले गए थे, क्योंकि उन्हें ब्रजभाषा सीखनी थी, इसलिए वो ब्रज में वास करने लगे कुछ दिनों के लिए। कौन? भिखारी लोग। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है आगे की कवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानू है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछी गई है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, कहते हैं आगे की कवि रीझ हैं। अगर आगे की कवि रीझ है तब तो कविताई, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो सब भिखारी हो जाएंगे। कहते हैं आगे के कवि जो हैं, अगर आगे के कवि रीझेंगे तब तो कविताई होगा, नहीं तो जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे जो बचे हैं वो भिखारी हो जाएंगे। आगे के कवि रीझे तो उनकी कविताई होगी और जो बाकी बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो भिखारी हो जाएंगे। तो याद हो जाएगा ये किसकी है? भिखारी दास की है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो देखिएगा। ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्य पै अति प्रवाट जो होई। ब्रज मागधी मिलय अमर नाग यवन भाखनी, और सहज पारसी हूँ मिलय शट विधि कहत बखानी। ये जो पंक्ति है ये भी भिखारी दास के द्वारा लिखी गई है। लिखा है ब्रज भाषा भाषा रुचिर। अभी हमने एक पंक्ति पढ़ी थी ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास। तो देखिए, ब्रज भाषा सीखने के लिए ब्रज में वास करने कौन गया? भिखारी। भिखारी जो है वो काव्य की रीतियों को बहुत जल्दी सीखते थे, इसलिए उन्हें ब्रज भाषा सीखनी थी, तो वो कहाँ चले गए? ब्रज में वास करने चले गए भिखारी लोग। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रज भाषा भाषा रुचि, और ब्रज की भाषा को सीखने में किसकी रुचि ज्यादा है? जिसको सीखना रहेगा वही तो उसमें रुचि रखेगा। तो सीखना किसको था? भिखारी को। तो रुचि किसकी है? भिखारी की है। तो ब्रज भाषा में रुचि किसकी है? भिखारियों की रुचि है। जैसे अगर कोई काम आपको दिया जाए तो अगर आपकी उसमें रुचि नहीं है तो क्या आप उस चीज को सीख पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी उसमें रुचि है, आपका मन है, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा मन करता है मैं इस चीज़ को इस इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँ, तभी तो मैं डेली पढ़ा पा रही हूँ। अगर मैं किसी के कहने पे चलती तो मैं 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा मैं क्लास ही नहीं ले पाती। तो जिसमें रुचि होती है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से करता है। तो जो भिखारी हैं उनकी ब्रज भाषा सीखने में रुचि थी, तभी तो वो ब्रज में वास करने चले गए। लिखा है ना ब्रजवास। तो इसी तरीके से आप इनको याद करिएगा कि जो भिखारी लोग हैं उनको ब्रज भाषा सीखने में बड़ी रुचि थी। तो यहाँ से ये पंक्ति याद हो जाएगी, ब्रज भाषा भाषा रुचि। किसको ब्रज भाषा सीखने की रुचि थी? तो भिखारी दास को थी। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है इनके, जाते कछुहा हूँ लहयो कविताई को पंथ। जाते कछुहा हूँ लहयो कविताई को पंथ, ये भी किसकी है? ये भी भिखारी दास की है। कहते हैं भाई जाते हो, जब जा रहे हो तो कछु ले लो। हाँ, कहते हैं जा रहे हो तो कछु ले लो। तो कहते हैं भाई तुम खुद भिखारी हो, भीख मांग मांग के अपना पेट पाल रहे हो, तो तुम मुझे क्या दोगे? रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे क्या होता है जब आपके घर में कोई आता है तो जब जाने लगता है तो आप उसको 10, 5, 50, 100 रुपए देते हैं ना।
कि अच्छा जा रहे हो, तो भिखारी के घर कोई आया तो कहते हैं भाई जा रहे हो तो कछु लेते जाओ, कुछ लेते जाओ यहाँ से। तो वो क्या कहता है कि नहीं भाई, हम कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सबसे मांग मांग के खा रहे हो, तो हम आपसे क्या ही ले सकते हैं। तो जाते हो कछु हाँ, जाते कछु हाँ हूँ ले हो, तो जा रहे हो तो कुछ ले लेना। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। याद हो जाएगा कौन मना करता है? भिखारी। ठीक है कि नहीं, वो मना करते हैं कि तुम खुद भिखारी हो तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है 6वें नंबर की, वो है श्री मानन के भवन में भोग्य भामनी और तिन्हू को सुकिया में गणेश सुकवि सिरमौर। किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की है। कहते हैं श्री मानन के भवन में भोग्य भामनी और, तो श्रीमानन यानी कि वही सज्जन व्यक्ति। कहते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं, अगर उनके भवन में भिखारी लोग आते हैं तो वो उनके साथ बड़ी सुंदरता के साथ उनसे व्यवहार करते हैं। जो श्रीमानन के भवन में भोग्य भामनी और, कहते हैं श्रीमानन के भवन में यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अगर उनके भवन में कोई भिखारी आ जाए, तो उसके साथ वो सुंदरता का व्यवहार करते हैं। ठीक है, कैसा व्यवहार करते हैं? सुंदरता का व्यवहार करते हैं। तो इससे आप याद कर लेंगे, श्रीमानन के भवन में अगर सज्जन व्यक्ति के भवन में कोई भिखारी आता है तो वो उस भिखारी के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं। इस तरीके से आप इनको याद रख लीजिएगा। ये किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है 7वें नंबर की, वो है अखियां हमारी दई मारी सुधिविधिहारी। अखियां हमारी दई मारी सुधिविधिहारी, ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। कहती है भाई अखियां हमारी दई मारी, मेरी जो आंखें हैं वो भी चली गई है और मैंने अपनी सुधविद भी खो दिया है। अर्थात अब मैं क्या हो गया हूँ? अब तो मैं पूर्ण रूप से भिखारी बन चुका हूँ। मेरे पास तो ना आंखें रह गई, ना मेरी बुद्धि रह गई। जब कुछ भी नहीं रह गया, पैसा तो चलो नहीं था, लेकिन अब आंखें और बुद्धि भी चली गई, तो मैं क्या ही रह गया हूँ? मैं तो पूरी तरीके से भिखारी बन गया हूँ। लिखा है ना, अखियां हमारी दई मारी सुधिविधिहारी, आंखों से भी हम जा चुके हैं, हमारी आंखें भी चली गई और हमने अपनी सुधि बुद्धि को भी खो दिया, यानी कि अपनी बुद्धि को भी खो दिया, सोचने समझने की शक्ति को भी जो है खो दिया है। मैं हार चुकी हूँ, तो यानी कि अब मैं पूरी तरीके से भिखारी बन चुकी हूँ। याद हो जाएगा, भिखारी दास की है। आगे देखिएगा, 8वें नंबर की पंक्ति है भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेगी। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? भिखारी दास के द्वारा। तो कह सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं वो जो है लिखा है ना, भाषा वर्णन में प्रथम, भाषा का वर्णन करने में प्रथम होते हैं। जो भाषा होती है, लिखा है ना, भाषा वर्णन में प्रथम, भाषा में, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, भाषा में बरबर करने में प्रथम होते हैं। जैसे किसी के घर भीख मांगने आए, अब वो कोई उनसे बोल नहीं रहा, फिर भी वो अपना बरबर बरबर करेंगे बाहर, गेट के बाहर वो बरबर बरबर करते रहेंगे कि ए दीदी दे दा, ए मम्मी, ए अम्मा दे दा, ए बापू दे दा, ऐसे करते हैं ना, बोलते हैं ना। तो वो अपना बरबर बरबर लगाए रहते हैं, उसमें वो प्रथम रहते हैं। वो उसमें लगाए रहेंगे अपना, कोई उनको भगाता भी रहेगा तो भी वो लगाए रहते हैं, अपना मांगते रहते हैं। तो भाषा में बरबर, भाषा वर्णन में प्रथम कौन है? वो है भिखारी दास। ठीक है, भिखारी यानी कि भिखारी लोग, यानी कि भिखारी दास। इस तरीके से याद करिएगा, याद हो जाएगी इनकी पंक्ति। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर की है। 9वें नंबर की जो पंक्ति वो है अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। ये वाली पंक्ति किसकी है? भिखारी दास के द्वारा लिखी गई है। अब इस पंक्ति को हम याद कैसे करेंगे कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर। अब इसमें देखिएगा, ये लाइन आप पकड़िएगा, अधर मतलब होता है होठ, अधर मधुरता कठिनता। ठीक है, तो कहते हैं देखिए, जो भिखारी लोग होते हैं, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो ऐसे दर दर भटकते हुए सबके द्वार पे जा जाके भीख मांगे। लेकिन कहते हैं जो भिखारी लोग होते हैं ना, वो अपने होठों से, अधर मतलब होता है होठ, अपने होठों से बहुत ही कठिनता के साथ मधुर शब्दों को बोलते हैं। जो भिखारी लोग होते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे किसी के सामने गिड़गिड़ाएं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने होठों से,
अधर मतलब होता है होठ, अपने ओठों से बहुत ही कठिनता के साथ मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे होता है ना कि आपके अंदर बहुत दुख हो, लेकिन कोई व्यक्ति आ जाए या आप किसी शादी फंक्शन में गए, आप अंदर से तो दुखी हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको सबके सामने दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत खुश हैं। आप बहुत हंस हंस के बात करेंगे, दुखी वहाँ पे अपने आप को दुखी नहीं दिखा सकते, है कि नहीं। तो वैसे ही आप इनको याद रखिएगा कि जो भिखारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने होठों से जो मीठे मीठे शब्द का प्रयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं लोगों को। हाँ, तो उनके लिए भी और सबके सामने गिड़गिड़ाना, वो ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं ना, बहुत कठिनता के साथ करते हैं। उन्हें नहीं अच्छा लगता सबके सामने गिड़गिड़ाना, लेकिन फिर भी वो कठिनता के साथ मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं और भीख मांगते हैं। याद हो जाएगा, भिखारी दास की है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी अर सूर्य गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति के सब भूषण ज्यों बर बीर बढ़ाई, एकन को जस हो सो प्रयोजन है रस खानी रहीम किनाई, दास कवितन की चरसा बुद्धिवंतन को सुख दैव सब ठाई। ये वाली जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी भिखारी दास के द्वारा लिखी गई है। लिखा है ना, एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी और सूर्य गोसाई। कहते हैं जो भिखारी लोग होते हैं वो कहते हैं हमको एक ही फल चाहिए। कहते हैं भिखारी को एक ही फल चाहिए, पर वो भी कैसा चाहिए, वो भी डाल से चाहिए। कैसे चाहिए, डाल से। यहाँ पुंजन लिखा है ना, पुंजन का अर्थ होता है डाल। कहते हैं एक लहे तब पुंजन के फल, कहते हैं एक ही चाहिए, मुझे एक ही फल चाहिए, वही ठीक है, लेकिन वो फल कैसा हो, वो डाल से तुरंत तोड़ा गया फल हो। कौन कह रहा है, ये भिखारी कह रहा है। एक भिखारी वो कहता है मुझे एक ही फल दे दो, मैं उसी में खुश रहूंगा, लेकिन वो फल जो है अच्छा होना चाहिए, डाल का तोड़ा हुआ होना चाहिए। याद हो जाएगा, भिखारी दास की है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, अलक पै अलिवृंद भाल पै अधर चंद्र भ्रूपै धनु नय नहीं पै वारु कंज दल में। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी जो है भिखारी दास के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं अलक पै अलिवृंद भाल पै अधर चंद्र, अलक पै अलिवृंद और भार पै अधर चंद भूप्र धनु नयन पै वारो कंज दल में। किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है, तो ये भिखारी दास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है भूप्र धनु नयन ही पै वारो कंज दल में। भूप्र यानी कि इसको धूप से समझ लीजिए कि जो भिखारी लोग होते हैं वो धूप में भी, हाँ धूप में भी जो है अपने नैनों से वार करते हैं, लोगों पे वार करते हैं अपने नैनों से। कहाँ पे, कंज दल में। कंज दल में हो, जो भिखारी लोग होते हैं वो धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो, चाहे जैसा मौसम हो, वो ये सब नहीं देखते हैं, वो बस चले जाते हैं और नैनों से जो है लोगों पर वार करते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई बहुत अच्छे घर से है तो जानते हैं कि यहाँ से उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो उसके पास तुरंत पहुँच जाते हैं, उसको देखते हैं, उसके हाव भाव, कोई बड़ी गाड़ी में आ रहा है कहीं तो समझ जाएंगे, और किसी का स्टैंडर्ड देखते हैं कि अच्छा ये लड़का जो है नहीं, इसके पहनावे नहीं सही हैं, तो समझ जाएंगे भाई ये भी वैसे ही ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, धूप हो चाहे जैसा भी मौसम हो, हर मौसम में ये लोग अपने मतलब भीख मांगते ही रहते हैं। और क्या करते हैं, नैनों से लोगों पर वार करते हैं। नैन ही पे वार कंज दल में जाते हैं और नैनों से लोगों पर वार करते हैं। लोगों को देखते हैं कौन इसमें ज़्यादा पैसे वाला है और कम वाला है, ठीक है, तब उनसे वो पैसे मांगते हैं। इस तरीके से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ये भिखारी दास की है। आगे और लास्ट पंक्ति है, अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाई अरे पे अरे। कहते हैं अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाई अरे पे अरे। ये वाली जो पंक्ति है ये भिखारी दास के द्वारा लिखी गई है। अरविंद मतलब होता है कमल, ठीक है। कहते हैं जो भिखारी होते हैं उनकी जो जिंदगी है, उनकी जिंदगी में कुछ और रहे ना रहे, कुछ और तो नहीं है भिखारियों की जिंदगी में, लेकिन वो कमल के खिलते हुए रूप को देखकर खुश हो जाते हैं। वो कैसे, वो क्या करते हैं, अरविंद मतलब होता है कमल, वो कमल के प्रफुल्लित रूप को देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अरविंद नाम का कोई लड़का है, वो जब बहुत खुश होता है, हाँ, उसकी खुशी को देखकर ही भिखारी भी खुश हो जाते हैं। अरविंद के प्रफुल्लित यानी कि खुशी, ठीक है। तो कहते हैं अरविंद के
प्रफुल्लित रूप को देखकर जो है भिखारी भी खुश हो जाते। अरविंद प्रफुल्लित देख के, हाँ, अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाई अरे पे अरे। तो अरविंद को प्रफुल्लित कौन देखता है? तो अरविंद को प्रफुल्लित भिखारी देख के वो भी खुश हो जाता है उसकी खुशी में। तो याद हो जाएगा ये किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की है। देखिए कुछ कुछ क्या होता है, जब पंक्तियों को हम पढ़ते हैं तो नाम को, लेखक के नाम को रिलेट करिए, कुछ ना कुछ शब्दों को पकड़िए। अगर आपकी फैमिली में वो नाम किसी से रिलेट हो रहा है तो आप उनसे रिलेट करके पढ़िए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं किसी पंक्ति का अर्थ नहीं बता रही हूँ, बस पंक्तियों को याद करने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप इन पंक्तियों को याद रखेंगे कि ये पंक्ति इन कवियों के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम जो है पद्माकर और रसलीन की कवियों को, रसलीन की पंक्तियों को देखेंगे कि कौन कौन सी पंक्तियां जो हैं इन लोगों के द्वारा लिखी गई हैं और जो कि परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं ठीक शाम 6 बजे। टाटा, बाय बाय।